आज मैं आपको जीवन की एक प्रैक्टिकल बात समझाने जा रहा हूं। जीवन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जीवन की ज़रूरतें क्या होनी चाहिए, ये किस पर निर्भर है? ये युग पर निर्भर है कि युग कौन सा चल रहा है ना। यदि 5,000 वर्ष पुराना महाभारत का युग चल रहा हो तो आपके जीवन की जरूरत क्या होगी? अपना एक रथ हो, है ना, काफी है। 5-10 पत्नियां हो, उस जमाने में लोगों के पास काम नहीं था तो क्या करे, 10-12 पत्नियां रख लेते थे ताकि निपटते निपटते जिंदगी गुजर जाए। आज का युग क्या है? आज का युग काम धंधे वालों का युग है, विज्ञान का युग है, अनलिमिटेड चीजें उपलब्ध है। आज के युग में एक पत्नी भी भारी पड़ती है क्योंकि करने को और भी बहुत कुछ है। कौन सुबह शाम सिर्फ मगजमारी करता रहे? मजाक की बात है। लेकिन समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि आज के युग का भगवान यदि कोई है तो वो मनी है, क्योंकि मनी के बगैर कुछ भी होना करना संभव नहीं है। यह आज के वैज्ञानिक युग की, आधुनिक युग की हकीकत है। कहने वाले कह देते हैं कि मनी माया है, और इन कहने वालों के मंदिर और आश्रम भी और मस्जिद भी और चर्च भी बनते तो मनी से ही है, बिना मनी के तो बनने वाले नहीं है, आसमान से टपक नहीं रहे हैं। सो उन लोगों की चर्चा मैं करना ही नहीं चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना। अपन पॉइंट पे आते हैं कि मनी आज का भगवान है, और इसीलिए मैंने मनी की साइकोलॉजी पे किताब भी लिखी है और जल्दी हम उसे रिलीज भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के युग में मनी होना जरूरी है, और उसे तो हमें कोशिश करना है और जितनी हो उसमें जीवन चलाना है। ये तो सिद्धांत कभी छोड़ना ही नहीं है ना। मनी मनी करके नहीं भगना है, लेकिन हाँ, मनी जरूरत है। अब मनी की जरूरत को बैलेंस कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है आज की तारीख में। और इसीलिए मैं आपको इन्फ्लेशन का खेल समझाना चाहता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का खेल आज के युग में सबको समझना जरूरी है। और अभी 10-15 दिन पहले जतिन ललित संगीतकार जो हैं, उन्होंने भी देव साहब की एक फिल्म में म्यूजिक दिया था, और उस समय मेरा देव साहब के यहाँ रेगुलर आना जाना था। तो अभी हम दोनों मिले ना, हमने देव साहब को बड़ा याद किया। देवानंद साहब, है ना, मेरे फेवरेट एक्टर थे और मेरी उनसे काफी अच्छी मित्रता भी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देव साहब छोटे से छोटे बच्चे को भी फ्रेंड ही मानते थे, और उनको देव साहब के दोनों तो चिढ़ते थे, देव बोल, आई एम यंग मैन, यंग। अरे कैसे देव बोले, लेकिन तो ये देव साहब थे। तो वो बताते थे कि मुझे ये फिल्म मिली, मैंने हीरो का काम किया और मुझे इतना रुपया मिला, और जो 50,000 रुपया मिला एक फिल्म में, उससे उन्होंने पाली हिल वाला बंगला खरीदा जिसकी आज की कीमत 300-400 करोड़ रुपए होगी। अब समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि 50 साल पहले, 55 साल पहले, 60 साल पहले जो बंगलो उन्होंने 50,000 रुपये में खरीदा था, उसकी कीमत आज 300-400 करोड़ है। यानी पैसा 6-8 हजार गुना हो गया। आज से 70 साल पहले जो थाली 3 पैसे 5 पैसे में मिलती थी, आज वो 1,000-2,000 रुपए की हो गई। यानी समझें, यही इन्फ्लेशन का खेल है। और यही मैं आज समझाना चाह रहा हूं कि इस किलिंग इन्फ्लेशन में आप कैसे जिएंगे और कल क्या करेंगे। यदि सेविंग करते हैं और पैसा एफडी में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपका पैसा 10-15 साल में भी डबल नहीं होगा। और यहां इन्फ्लेशन देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपकी सेविंग का 25 साल बाद जब आपको रिटर्न आएगा तो मालूम पड़े उस पैसे से कुछ मिल ही नहीं रहा है।
लेकिन जमाना तो इसी पेस से बढ़ रहा है और इसी पेस में हमको जीना है। एक चीज और समझ लेना, मैं भविष्य की चिंता करने या भविष्य से डरने का नहीं कह रहा हूं। मैं वर्तमान में आज की तारीख में आपको सही प्लानिंग करने की राय दे रहा हूं कि आपको 10 दूसरी चीजें सीखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट और ऐसी 2500 चीजें हैं जो छोटी मोटी साइड में करके आपको कमाते सीखना पड़ेगा, तभी आप इस बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। यही मेरा निवेदन है। लेकिन इसमें एक चीज समझ लेना, फिर ऑनलाइन रमी और क्रिप्टो करेंसी करने को भी नहीं कह रहा हूं। थोड़ा समझना, समझदारी वापरना। इशारा मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा हूं कि आज के युग में, वर्तमान में जो कुछ भी आपकी परिस्थिति है उसमें आपको कई दूसरी चीजें सीखने से फायदा होगा, वो बेहतर है ना। सो वो आप सीखें, तभी आप इस इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। इतना सा मेरा निवेदन है। न भविष्य से डरना है, और श्रेष्ठ तो यही है कि मेरे पास 10 रुपया है, उसी में मैं जीऊंगा और मैं राजा हूं। ये तो सबसे श्रेष्ठ साइकोलॉजी है ही। लेकिन उसके नीचे भी अच्छी प्लानिंग वर्तमान में और अच्छा इन्वेस्टमेंट वर्तमान में आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, तभी आप इस बढ़ते इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. दीप त्रिवेदी एक मशहूर वक्ता और लेखक हैं, जिनकी मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 650 घंटे से भी ज्यादा समय तक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सब कुछ साइकोलॉजी है, 101 सदाबहार कहानियाँ, आप और आपका आत्मा तथा 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं। यही नहीं, भगवत गीता की साइकोलॉजी पर दीप त्रिवेदी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है।